हेलो एवरीवन, हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज की हमारी रीडिंग होने वाली है कि आपको आपकी मेहनत का फल कब मिलने वाला है। यस, तो आपने जिस भी चीज़ पे मेहनत करी है, देख लेते हैं कि आपको उसका फल कब मिलने वाला है। तो मैं यहाँ से दो कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है। उससे हम दो पाइल्स क्रिएट करेंगे। आपको उन दो कार्ड्स में से कोई एक चुनना है, इंट्यूटिवली चूज़ करना है। कार्ड्स का आपको नाम पसंद आता है या जो भी कार्ड के ऊपर छपा हुआ है वो पसंद आता है, उस बेसिस पर आप चूज़ कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टाइम स्टैम्प पर जाकर आप अपनी रीडिंग को फिर एंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपको आपकी मेहनत का फल कब मिलेगा। ओके, तो चलिए मैं यहाँ से दो कार्ड्स निकाल लेती हूँ। फर्स्ट कार्ड इज द वर्ल्ड एंड द सेकंड कार्ड इज डेविल। आई एम फीलिंग दिस ऑल्सो, एम्प्रेस। तो मैं दो कार्ड्स निकालने वाली थी, लेकिन तीन कार्ड्स हमने निकाल लिए हैं। सो दीज आर द थ्री कार्ड्स। ओके, कोई भी एक आप यहाँ से चूज कर सकते हैं जो आपको पसंद आए, ठीक है। एंड आई होप कि ये कार्ड्स आपको विजिबल हैं। पास से मैं दिखा देती हूँ। सो द फर्स्ट कार्ड इज द वर्ल्ड, नेक्स्ट कार्ड इज द डेविल, एंड द एम्प्रेस। ओके, तो कोई भी एक आप चूज कर लीजिए और मैं फिलहाल आपकी पाइल्स क्रिएट करूंगी, कार्ड्स की शफलिंग करूंगी। देखना पसंद है तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज सीधा आप अपने टाइम स्टैम्प पर जाकर अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट कार्ड के लिए हम पाइल्स क्रिएट कर लेते हैं। सो लेट्स सी कि आपको आपकी मेहनत का फल कब मिलने वाला है। 1 2 3 4। ओके, just feel like one more card. These two are coming. This is the 3, this is the fourth one, and the last 5th. Okay, no, do it again. 1 2 3 4, and this one is popping out, so 5. Okay, so यहाँ से देख लेते हैं। 1, this is 2, and for pile number 3, this is the third. Okay, यहाँ से देख लेते हैं। These are my favorite cards. I just love them. I love these messages. मुझे बहुत पसंद आते हैं इन कार्ड्स के। एंड for pile number 2, आपको आपकी मेहनत का फल कब मिलेगा। आई एम फीलिंग, कार्ड्स खो जाते हैं, मेरी नज़रें थोड़ी ऐसी ही हैं। ओके, थैंक यू। एंड for pile number 3, आपको आपकी मेहनत का फल कब मिलने वाला है। मिलेगा भी या नहीं, क्या करना है। pile number 3, ओके। एंड अब हम यहाँ से भी लास्ट देख लेते हैं। डोंट नो, मैंने नहीं देखी है कार्ड्स में क्या है। एंड फॉर pile number 3, ओके। सो नाउ हमारे पाइल्स रेडी हो चुके हैं, तो अब इनको मैं एडजस्ट कर देती हूँ। These are the oracle cards and we have tarot cards. So this is the first pile, this is the
second file, and this is the third file. ओके, तो फिलहाल के लिए मैं इनको हाई पाइल नंबर 1। तो अगर आपने द वर्ल्ड का कार्ड चूज किया है देन ये आपकी रीडिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये आई होप कार्ड आपको सीधा दिख रहा हो। चलिए, तो क्या आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा या नहीं? द वर्ल्ड का कार्ड मुझे बताता है कि बिल्कुल एक हैप्पी एंडिंग होगी आपकी मेहनत के फल के साथ, और एक नई शुरुआत भी होगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने किसी एग्ज़ाम में कोई मेहनत करी है, तो एग्ज़ाम की मेहनत आपकी रंग लाएगी और फिर आपकी एक नई ज़िंदगी की स्टार्टिंग भी होगी एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद, राइट? कुछ इस तरीके की मुझे यहाँ से एनर्जी आ रही है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। द एम्प्रेस, 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 5 of cups, so much of cups energy, the devil, ending your reading. ओके, सो अभी आपके हम ओरेकल कार्ड्स देख लेते हैं। सो वी हैव एनलाइटनमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन, यिन एंड यांग विद बैलेंस। जी, पाइल नंबर 1। तो सबसे पहले तो आपकी एनर्जी कुछ इस तरीके से आ रही है यहाँ पर कि कोई तो आपका आइडिया था, कोई आपका सपना था, ठीक है? जिस पर आपने बहुत मेहनत करी है, ठीक है? उसको बहुत नर्चर किया है, बहुत प्यार से आपने उसको बड़ा किया है, अपने उस सपने को। अम, पूरी शिद्दत से आपने उसके ऊपर मेहनत करी है, ठीक है? एंड अब आपकी लाइफ में ना वो विश जो थी आपकी, जो बहुत सारी आपकी जो विशेज़ थी ना, वो एक तरीके से सच होने वाली हैं, ठीक है? आपको एक तरीके से आपकी विश का वो जो कप है वो आपको इट्स लाइक कि आपको वो दे दिया जाएगा, ठीक है? एंड यू रियली रियली वांट इट, लाइक आप चाहते हैं कि आपकी वो विश कंप्लीट हो। सो मेनी विशेज़ यू हैव, एंड आपने बहुत उसके ऊपर मेहनत करी है, बहुत शिद्दत से मेहनत करी है। एंड अभी आपकी वो विश फुलफिलमेंट मुझे यहाँ पर कुछ नज़र आ रही है। एंड वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन ऑल्सो। तो जैसा कि मुझे यहाँ पे लग रहा था कि एक चैप्टर की एंडिंग होकर एक नई शुरुआत हो रही है, मतलब आपकी विश कंप्लीट हो रही है, आपका जो मेहनत है उसका फल आपको मिलेगा और फिर एक नई स्टार्टिंग हो रही है। कुछ इस तरीके से एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही थी। बट दिस डेविल, व्हाई इज़ इट हियर? सबसे पहले तो ये जो कार्ड है, 5 ऑफ कप्स का कार्ड हमें बताता है कि आपने अपने ऊपर आप पॉजिटिव साइड पे कम आपने नज़र रखी है और नेगेटिव पर ज़्यादा रखी है, ठीक है? जिसकी वजह से आपने खुद को हमेशा एक एंग्जायटी, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों से घिरा हुआ पाया है। नेगेटिविटी की तरफ खिंचाव एक तरीके से। बहुत सोचना या नेगेटिव थिंकिंग करना, ठीक है? कि मुझसे नहीं होगा या फिर ये मेरे लिए नहीं है, ठीक है? इस तरीके की चीज़ें। तो ये जो सब आपके ख़्याल है ना, ये बस आपको एक तरीके से डरा रहे हैं, है ना? बट दिस इज़ नॉट यू नो द ट्रुथ। सच ये है कि आपकी लाइफ में ना अब बैलेंस आने वाला है। अगर आपका दिमाग बहुत ज़्यादा अगर चल रहा है तो आपको उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इमोशंस अगर हाई हो रहे हैं तो उन्हें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बैलेंस करने की भी आपको ज़रूरत है, साथ ही के साथ लाइफ में भी आपके बैलेंस हो रहा है। तो ऑल एंड ऑल जो मुझे यहाँ पे क्लियर मैसेज मिल रहा है वो यही है कि आपको आपकी मेहनत का फल तो डेफिनेटली मिलने वाला है। ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, बैलेंस आपकी लाइफ में हो रहा है। एनलाइटनमेंट का कार्ड हमें ये बताता है कि प्लीज़ हैव होप। होप, उम्मीद, फेथ, ये रखने की आपको ज़रूरत है, ठीक है? कभी-कभी हम अपनी सिचुएशंस में इतना खो जाते हैं कि हम ना ये एक बिग पिक्चर नहीं देख पाते हैं एज़ अ थर्ड पर्सन, ठीक है? तो वो आपको फ़िलहाल करने की ज़रूरत है। प्लीज़ अपने इन ख़्यालों से खुद को थोड़ा-सा प्रोटेक्ट करिए, डू नॉट ओवरथिंक, ठीक है? अपने ऊपर बिलीव रखिए कि आई कैन डू इट। और इसीलिए कंटिन्यूटी आपको बनाकर रखनी है अपनी इस मेहनत के ऊपर। द सेकंड मैसेज दैट आई एम गेटिंग इज़ कि
देयर इज़ समथिंग जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, समथिंग जो आपके इनर चाइल्ड आपको अंदर से बहुत ज़्यादा खुश करता है, ठीक है? और आपकी विश जो है वो कुछ ना कुछ उसी से जुड़ी हुई है, जो आप चाहते हैं कि मैंने इस चीज़ पर काम किया है तो क्या ये मेरी विश पूरी होगी? क्या मुझे इसका फल मिल जाएगा? ठीक है? अपनी मेहनत का इस चीज़ में फल मिल जाएगा। यस। डेफ़िनेटली आपको इसका फल मिलेगा। आप बहुत इसमें आगे जाकर तरक्की भी करेंगे और एक नया आपका चैप्टर भी स्टार्ट हो जाएगा। इस पूरी प्रोसेस के साथ मेहनत का फल मिलने के साथ आपकी एक एंडिंग होगी चैप्टर की और एक नया आपका चैप्टर स्टार्ट होगा। यस। तो बस आपको कहाँ ध्यान देना है, अपने इन ख़्यालों पे प्लीज़ फ़ोकस करिए। ये आपके पॉज़िटिव में काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है? वो नेगेटिव में काम कर रहे हैं। वो आपको बहुत ज़्यादा चिंता करा रहे हैं, जिनकी वजह से इश्यूज़ भी हो सकते हैं आपको। ठीक है? टेंशन लेना इज़ नेवर अ गुड थिंग, ठीक है? तो ये एक्चुअल में एक इल्यूज़न है, इट्स नॉट द ट्रुथ। सच सच क्या है कि सच ये है कि आपने जिस चीज़ पे जो भी आपने पेड़ बोया है, मेहनत करी है, ठीक है? उसका आपको फल मिलने वाला है। तो बी रेडी फॉर इट। ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं, बैलेंस होने जा रही है आपकी लाइफ़ और आपको अपनी लाइफ़ को बैलेंस करने के लिए पहले खुद को एक बैलेंसिंग एनर्जी में लाने की भी सख्त ज़रूरत है। ओवरथिंक करना आपको इसी वक़्त से बंद करना है। ओके, पॉइंट नंबर 1। यस। तो कंग्रेचुलेशंस टू यू। आपकी जो भी जिस चीज़ में आपने मेहनत करी है वो आपकी पूरी होने वाली है एंड आई एम सो हैप्पी फॉर यू। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको इस तरह की और रीडिंग्स चाहिए, बेल नोटिफिकेशन दबाइएगा ताकि आने वाले सभी रीडिंग्स की अपडेट आप तक पहुँचते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। बाय। हाय पाइल नंबर 2। तो अगर आपने द डेविल का ये कार्ड चूज़ किया है देन दिस इज़ योर रीडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या आपने जिस चीज़ पर जो मेहनत करी है वो पूरी होने वाली है या नहीं। मुझे लगता है कि आप ना बड़े देयर आर हर्डल्स प्रोबेबली। कुछ तो प्रॉब्लम्स हैं जिनको आपको फेस करना पड़ रहा है राइट नाउ। तो देखते हैं। किंग ऑफ कॉइन्स, सच अ पॉजिटिव कार्ड। नाइन ऑफ कप्स, इट्स अ कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट। तो आपकी जो भी विशेज़ हैं, जो भी आपने जिस चीज़ पर मेहनत करी है, तो 99% चांसेस है कि वो आपकी फुलफ़िल होने वाली है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत आपने मेहनत करी है, बहुत डटकर कंटिन्यूटी बनाकर आपने उस चीज़ पर मेहनत करी है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, यही तो मैं कह रही हूँ। एंड द हर्मिट, ओके। तो पायल नंबर 2, किसी चीज़ के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है डेफ़िनेटली और उसमें ना आपने बहुत दिक्कतों के सामने भी किए हैं। इनफैक्ट इतना तक हुआ है कि लोगों ने आपका साथ भी छोड़ा है। अकेले ही आपने अपना सफ़र पूरा किया है। अपने ही अकेले अपने दम पर आपने मेहनत करी है, बहुत मेहनत करी है एंड नाउ जो मैं देख पा रही हूँ कि आपको आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है, आपकी जड़ें बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई हैं और अब इट्स टाइम कि आपका जो पेड़ है ना, वो अब स्ट्रॉन्गली अब आपका ऊपर उगने वाला है। सी दिस। ओके, अब आपको दिख रहा होगा। सो लुक एट इट। टर्टल सबसे पहले तो हमें पता है दे आर वेरी ऑस्पिशियस, बहुत ऑस्पिशियस होते हैं, एक तरीके से लकी चार्म होते हैं टर्टल, एंड यू सी यहाँ पर जो रूट्स है ना, वो रूट्स कहाँ उग रही हैं, इस टर्टल के बैक पर उग रही है। बहुत सख्त होता है ये जो टर्टल का बैक होता है और इस पर अगर रूट्स उग रही है और इस पर अगर आपकी पेड़ उग रहा है तो डेफिनेटली ये पेड़ बहुत स्ट्रांग होगा, मेहनत बहुत स्ट्रांग हुई होगी, ठीक है? एंड दिस इज़ समथिंग कि वो बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड है, ऐसा किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ये भी हो सकता है। यस। तो कुछ इस तरीके की आपकी मुझे एनर्जी आ रही है, जिस चीज़ में आपने मेहनत करी है ना, वो तो कोई उम्मीद ही नहीं कर सकता कि अ, इसको यहाँ से भी रास्ता मिल गया। लाइक लोगों ने आपके लिए ब्लॉकेजेस डालने की कोशिश करी हैं, सिचुएशंस कुछ ऐसी आई हैं कि आपके लिए ब्लॉकेजेस हुए हैं, ठीक है? आगे बढ़ने में आपके लिए दिक्कतें आई हैं एंड बहुत सारी दिक्कतें आई हैं, एक नहीं, लेकिन स्टिल आपके लिए यहाँ पर सीधा-सीधा मैसेज ये है कि आपकी विश फुलफ़िल होने वाली है। आपकी जो मेहनत आपने करी है ना, वो पेड़ उगेगा और बहुत स्ट्रॉन्गली उगने वाला है। तो चलिए आपके ओरेकल कार्ड्स देख लेते हैं। फ्लो, कैन यू सी इट और शुड आई प्लेस इट हियर? It's actually a very beautiful card.
Let me show you it properly. Okay. Flow. एंड वी हैव ब्रेकिंग ट्रेल, अ ब्रेक थ्रू इज एट हैंड। यस, आपके लिए तो ब्रेक थ्रू आ रहा है, आपकी मेहनत का आपको ऐसा फल मिलने वाला है ना कि लोगों की बोलतियाँ बंद हो जाएंगी। ठीक है, कुछ इस तरीके की। एंड पाम डेस्टिनी। यस। तो इट्स समथिंग लाइक दैट कि जैसे यहाँ पर हम एक छाप देख रहे हैं। इट्स समथिंग कि कुछ इस तरीके से आपने उस चीज़ पे मेहनत करी है कि वो लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करेगा, आप अपनी छाप छोड़कर जाएंगे। हम्म एक सेकंड मैसेज जो मुझे आ रहा है वो ये भी आ रहा है कि पाम डेस्टिनी जो हमारे हाथ पे लाइंस होती हैं, रेखाएं होती हैं, वो कहीं ना कहीं जो लोग मानते हैं इस चीज़ को, पाम ट्री को जो फॉलो करते हैं, दे नो दैट इट इज़ समथिंग जो डेस्टाइंड है आपकी लाइफ में, जो होना लिखा है एक तरीके से, राइट। तो यहाँ पर फ्लो का कार्ड और डेस्टिनी, ये दोनों कार्ड्स ना, दे आर एक्चुअली टेलिंग वन थिंग, एंड योर आपकी जो रीडिंग है ना वो लाइक आपके कार्ड्स बोल रहे हैं एक तरीके से, यूनिवर्स बोल रहे हैं कभी कभी क्या होता है कि हमारे हाथ में, हमारे जो लाइंस हैं हमारे हाथ में होते हैं हमारे कर्म, राइट, कि हम वो चीज़ कर सकें जो हम चाहते हैं। ठीक है, तो इस वक्त ना मुझे कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा या नहीं, जिस सिचुएशन में आप हैं, नो दैट कि कुछ चीज़ें लाइफ में डेस्टिनी डेस्टाइन्ड होती हैं। ठीक है, जो आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं ना, वो यूनिवर्स के कंट्रोल में होती हैं, वो डेस्टिनी डिसाइड करती है। ठीक है, तो जब चीज़ें आपको लगे कि अनएक्सपेक्टेडली एक के बाद एक कोइंसिडेंसेस हो रहे हैं, एक के बाद एक ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो मुझे फ्लो लाइक बहा कर लेके जा रही है मेरी डेस्टिनी की तरफ, उस डायरेक्शन में लेकर जा रही हैं जहाँ आई एम मेंट टू गो, जहाँ पर मेरे को जाना लिखा है, यू नो तो वहाँ पर आपको कंट्रोल रिलीज कर देना होता है, वहाँ पर चिंताएं, जितने भी थॉट्स हैं वो सब आपको छोड़ देने होते हैं, क्योंकि अब डेस्टिनी आपको पकड़ कर एक जगह से दूसरी जगह आपके रास्ते पर आपको लेकर जा रही है जहाँ आपको जाना है। ठीक है, तो जिस तरीके से नदी जो है कभी कभी किनारे पे ठहरना भी ज़रूरी होता है, कभी कभी बहना भी ज़रूरी होता है, तो आपके लिए फ़िलहाल आपको आपकी डेस्टिनी जिस डायरेक्शन में लेकर जा रही है वहाँ बहने की ज़रूरत है। ठीक है, उस डायरेक्शन में आप बहोगे एक्चुअली। तो आपकी जो डेस्टिनी है ना वो आपको कहाँ बहा के लेकर जा रही है, जो आपके लिए लिखा है, जो आपके लिए बना है। ठीक है, समथिंग विच इज़ मेंट फॉर यू। तो जिस चीज़ में आपने मेहनत करी है ना उसका फल तो आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। ठीक है, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि वो वही हो जो आप चाहें। एक तरीके से आपकी विशेस पूरी हो रही हैं। ठीक है, आपको स्टेबिलिटी भी मिल रही है, आपके लिए बहुत मनी, बहुत प्रॉस्पेरिटी, बहुत हैप्पीनेस आ रही है जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है, ब्रेक थ्रू आपके लिए आ रहा है। ठीक है, मेहनत का फल तो मिल रहा है लेकिन उस चीज़ में मिलेगा आपको जो आपके लिए डेस्टिनी में लिखा हुआ है। तो अगर एट प्रेजेंट आपने किसी चीज़ में मेहनत करी और उसमें आपको फल अगर नहीं मिला, ठीक है, तो ये मानकर चलिए कि डेस्टिनी के कुछ प्लान्स हैं और उस चीज़ों में आपकी विश फुलफिलमेंट हो जाएगी। ठीक है, ये 100% है। जिस चीज़ की आपको कॉलिंग आ रही है, अगर आप वो काम कर रहे हैं और उस चीज़ में लोगों ने बहुत सारी आपके लिए अड़चनें पैदा करी हैं, उस चीज़ में आपने अकेले रहकर अगर मेहनत करी है, ठीक है, तो वो आपके लिए डेस्टाइन्ड है, उसकी आपको 100% सक्सेस मिलेगी। उस चीज़ में आपको 100% आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है, आपको आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है। यस, सो दिस इज़ ऑल माय डियर पाइल नंबर 2, एंड आई होप कि आपके साथ रीडिंग रेजोनेट करी होगी, करी हो तो बताना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, एंड डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि क्या आपके साथ रीडिंग रेजोनेट करी है या नहीं करी है, एंड क्या वो चीज़ है जो आप अपने लिए एज अ गाइडेंस आगे जानना चाहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास, बाय। हाय पायल नंबर 3, तो अगर आपने दी एम्प्रेस का कार्ड चूज़ किया है तो ये आपकी रीडिंग है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं कि क्या आपने जिस चीज़ पर मेहनत करी है वो आपकी पूरी होने वाली है या नहीं। यस, ओके। तो सबसे पहले आपके कार्ड्स, टैरो कार्ड से स्टार्ट करेंगे। क्वीन ऑफ कप्स, द एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ कप्स,
8 ऑफ कप्स। इतनी कप्स की एनर्जी है ना, आज पूछो ही मत। लाइक लोग इतना ज़्यादा शायद चिंता है, इमोशनली परेशान है। टेम्परेंस, ओके। टेम्परेंस एंड एम्प्रेस, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये वजह है चिंता परेशानी की। हाई प्रीस्टेस, एंड आई रिमेंबर आपके लिए एक एक्स्ट्रा कार्ड आया था, 3 ऑफ कॉइन्स। ओके, तो जितना इन कार्ड से मुझे पता चल रहा है, सबसे पहले तो जिस चीज़ पर आपने मेहनत करी है ना, एम्प्रेस का कार्ड है, तो डेफिनेटली कुछ तो आपने क्रिएट किया है, कुछ चीज़ पर आपने बड़ी मेहनत करी है, ठीक है। और वो अब इट्स लाइक कि अब लाइफ उसको मिलने वाली है, वो सामने आने वाला है। जिस चीज़ पर आपने मेहनत करी है उसका फल तो मिलने वाला है, ठीक है। तो आपको भी आपकी मेहनत का फल तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो कहानी में जो ट्विस्ट है वो ये है एक्चुअली कि फ़िलहाल इन कार्ड्स को देखकर जो स्टोरी पता चल रही है ना, हम आगे देखेंगे ओरेकल कार्ड्स हमें और क्या बताते हैं। फ़िलहाल तो ये है कि कोई तो चीज़ है जिसने आपको बड़ा दुखी किया है, अम, मान के चलिए किसी बिज़नेस में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने मेहनत करी है तो उसमें आपको शायद धोखे मिले हैं, उसमें आपको सफलता नहीं मिली है, असफलता मिली है, ठीक है। उसकी वजह से क्या हुआ, आप एक ऐसी जर्नी पर थे अभी तक कि आप खुद की हीलिंग कर रहे थे। लाइक आपका ये था कि अब मुझे ये सब चाहिए भी नहीं। कहीं न कहीं मुझे बहुत स्पिरिचुअल यहाँ से वाइब्स आ रही हैं कि आपके लिए मटीरियलिस्टिक हैप्पीनेस इतनी ज़रूरी नहीं है जितना आपके अंदर बैलेंस करना ज़रूरी फ़िलहाल के टाइम पर हो गया। और कहीं न कहीं आपने खुद को अंदर से बैलेंस करके अपनी इंट्यूशन की सुनकर धीरे-धीरे फिर से उस चीज़ पर काम करना स्टार्ट किया है। यू नो बहुत ही खुद को सँभाल कर इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाकर वापस से आपने खुद को खड़ा किया है। एक जर्नी पर आपने निकले हैं, उसको वापस से उस चीज़ की मेहनत करी है। कोलैबोरेशन मुझे यहाँ पर दिख रहा है। पहले से बेटर लोगों के साथ आपने कोलैबोरेट किया है। एंड लेट्स सी कि फिर आपकी कहाँ जा रही है ये स्टोरी। सो वी हैव एंकर, स्टेबिलिटी, वाओ! सी, तो आपके लिए तो अब जाकर जो है आपके लिए स्टेबिलिटी आ रही है। मतलब जिस चीज़ में आपने मेहनत करी है ना उसका फल तो बहुत अच्छा मिल रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी एंड वाइज लीडर, यू आर अ बेकन फॉर अदर्स। एब्सोल्युटली, इतना कुछ झेलने के बाद यू आर एक्चुअली अ वाइज लीडर। आप दूसरों के लिए एक तरीके से मिसाल बन गए हैं कि किस तरीके से आप डिफ़िकल्ट चीज़ों से डील करने के बाद भी आप खुद को खड़ा रखकर वापस से बाहर आए हैं। और कहीं न कहीं इसमें आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है ना, उसने बहुत आपकी हेल्प करी है। स्पिरिचुअल जर्नी पर भी आप निकले हैं, आपने अपने अंतर्मन से बहुत सारी बातें करी हैं, है ना? बहुत सारी क्लेंजिंग आपने करी है, हीलिंग आपने करी है, अपनी इंट्यूशन की आपने सुनी है, अपने आप को बैलेंस एनर्जी में रखा है, ठीक है? अपने इमोशंस को बहुत बैलेंस किया है, होल्ड ऑन किया है आपने। एंड उसके बाद आपने वापस से एक न्यू स्टार्टिंग करी है बेटर लोगों के साथ जिन्होंने आपकी इस कोलैबोरेशन में हेल्प करी है ना। तो हम बिज़नेस का ही अगर एग्जांपल लें तो जैसे पहले अगर आपके बिज़नेस में धोखा हुआ तो आपने वापस से खड़े होकर एक और बार आपने स्टार्टिंग करी है, ठीक है। पहले से बेटर लोग आपको मिले हैं बिज़नेस में। एंड उस चीज़ में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है इसमें आपको हेल्प होने के बाद क्या हुआ, अब जाकर फ़िलहाल आपको आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है, ठीक है। एंड स्टेबिलिटी आ रही है एक तरीके से। फॉर सम पीपल हो सकता है कि आप अपना घर भी खरीद सकें, ठीक है। और ये जो कार्ड है यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी का, जैसा कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पर बैम्बू है, ठीक है। तो जो बैम्बू का जो प्लांट होता है, हम सब जानते हैं कि उसको हम एज़ अ लक की तरह भी देखते हैं, और अबंडेंस की तरह भी देखते हैं। बैम्बू का प्लांट बहुत फ्लेक्सिबल भी होता है और उसकी ग्रोथ भी बहुत रैपिडली होती है, तो जब कभी भी कोई भी तूफ़ान या ज़्यादा स्नो अगर पड़ती है तो बैम्बू के प्लांट्स अक्सर झुक जाते हैं, बहुत सारे पेड़ तूफ़ानों में टूट जाते हैं, लेकिन बैम्बू का जो पेड़ होता है वो झुक जाता है, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है बैम्बू के प्लांट में, ठीक है। एंड साथ ही के साथ जो हमारा जैसे कि मैंने बताया कि बैम्बू जो होता है वो प्रॉस्पेरिटी, लक एंड अबंडेंस,
यस, इन सभी का एक अच्छा सिंबल भी माना जाता है। तो जैसा कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि सिचुएशन आपके साथ अच्छी नहीं थी, है ना? लेकिन आपने क्या किया है इस सिचुएशन में खुद को ढाल कर, लाइक यू डिडंट ब्रेक, आप टूटे नहीं बल्कि आप झुके। उस सिचुएशन के हिसाब से आपने खुद को ढाला और बाहर निकाला है ना? इस तरीके से आपने मेहनत करी, वापस उठ खड़े हुए हैं आप, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा था, फिर से आपने चीज़ें स्टार्ट करी हैं और अब जाकर आपको उस चीज़ में लाइफ में अबंडेंस दिखेगी, आपकी एकदम ग्रोथ होगी और आपसे बोला ये भी जा रहा है कि उसको आपको रोकना नहीं है। ठीक है? ये ग्रोथ आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो सकती है, ठीक है? और मटेरियलिस्टिक ग्रोथ तो मुझे यहाँ पर दिख ही रही है, वी हैव द कार्ड ऑफ 3 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो। तो आपने जिस चीज़ पर मेहनत करी है ना, उसका फल आपको डेफ़िनेटली मिलने वाला है एंड कुडोज़ टू यू। लाइक जस्ट गिव अ पैट टू योरसेल्फ, खुद को एक बिग हग करिए एंड यू नो पीठ थपथपाइए अपनी कि यू डिड इट। बहुत अच्छा आपने किया है सिचुएशन में खुद को ढाल कर, खुद को निकाल कर, खुद को बैलेंस कर कर। सच अ पॉजिटिव एनर्जी आई एम सीइंग, आई एम सो सो ग्रेटफुल कि इस तरीके के लोग हैं जो खुद को इस सिचुएशन से निकालने का दम रखते हैं, एंड तब जाकर उनकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आती है। लाइक दिस इज़ फॉर यू, एक ऐसी स्टेबिलिटी जो आपसे कोई नहीं छीन सकता, एक ऐसी जिसकी जड़ें मजबूत हैं, एक ऐसी स्टेबिलिटी जो आपको लंबे टाइम तक आपके लिए हेल्प करे, ठीक है? कुछ इस तरीके का आपका रिजल्ट होने वाला है आपकी मेहनत का। तो इसीलिए आप एक एग्जाम्पल भी होंगे अपने आसपास उन लोगों के लिए जिन्होंने आपको नीचा दिखाने की कोशिश करी है, जिन लोगों ने आपको सपोर्ट नहीं किया है, जिन लोगों ने ये सोचा कि आपका कुछ नहीं हो सकता या आपको आगे ना बढ़ने दें, क्योंकि आप तो आगे बढ़ रहे हैं, मेहनत का फल आपका मिल रहा है और बहुत ज़्यादा मुझे लगता है स्पिरिचुअल पर्सन हैं आप। और स्पिरिचुअल पर्सन हैं इसी वजह से स्पिरिचुअलिटी ने आपकी बहुत हेल्प करी है आपको आगे बढ़ाने में, बैलेंस करने में, विच इज़ वेरी ग्रेट, यू नो यस। तो दिस इज़ ऑल दैट आई एम सीइंग फॉर यू, पाइल नंबर 3, एंड आई होप कि आपका जो आने वाला टाइम जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, आपकी मेहनत का फल बहुत खूबसूरत है एंड आई रियली वांट यू टू एन्जॉय दिस टाइम एज़ मच एज़ पॉसिबल। खुश हो जाइए, एन्जॉय करिए, फाइनली आप अपनी लाइफ में जो है एक यू नो अबंडेंस को आप एन्जॉय कर सकते हैं। यस, खुद पर फोकस करना है आपको, किसी और पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। एंड जब भी आपको लगे कि लाइफ थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हो रही है तो जस्ट फ्लेक्सिबल हो जाइए, लाइफ जिस तरह से आपको मोड़ना चाहे मुड़ जाएगी, और जैसे ही वक्त फिर बदले वापस से आप अपने, जस्ट लाइक बैम्बू स्ट्रेट हो सकते हैं वापस से, जैसे स्नो पड़ती है तो वो नीचे झुक जाता है और जैसे ही स्नो पिघल जाती है तो वापस से स्ट्रेट हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से आपकी लाइफ में भी चीज़ें हो रही हैं, तो वापस से आपका सर उठाकर जीने का, आगे बढ़ने का एक टाइम मुझे नज़र आ रहा है। यस, सो दिस इज़ ऑल, पाइल नंबर 3। आई होप कि आपसे रीडिंग रेजोनेट करी हो तो बताना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा ताकि आने वाले सभी रीडिंग्स के अपडेट आप तक ऐसे ही पहुँचते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। बाय।